दोस्तों, इस कलयुग में शिक्षा वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया को फतह कर सकते हो। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक स्क्वायर या वर्ग निकालने का एक शानदार सा ट्रिक। ये शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि ये जो तरीका हम लोग सीखेंगे 40 और 60 के बीच की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ यूं सेकंडों में निकालोगे आप आंसर। अगर हमको 40 से 60 के बीच किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो यूं सेकंडों में कैसे निकालेंगे। देखिए, हम देखेंगे कि 40 और 60 के बीच में अगर 10-10 के रूप में देखें तो जो संख्या आएगी वो हमारी आएगी 50। यहाँ इस 50 को हम लोग बेस मानेंगे। कोई भी संख्या अगर 50 से बड़ी है तो हम देखेंगे कि वह 50 से कितनी बड़ी है। कोई भी संख्या अगर 50 से छोटी है तो हम ये देखेंगे कि वह संख्या 50 से कितनी छोटी है। आइए कुछ एग्जाम्पल से लेकर हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 56 का स्क्वायर निकालना है, इसके साथ साथ हमें 57 का स्क्वायर निकालना है, हमको इसके साथ साथ 54 का स्क्वायर निकालना है और उसके बाद में हमको 52 का स्क्वायर निकालना है। कैसे यूं निकालोगे आइए देखते हैं। देखिए, हम ये देखेंगे कि ये जो 56 है ना, ये 56 50 से कितना ज्यादा है। बेस हमेशा 50 ही मानेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। देखिए यहाँ पर जो 56 है यह 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। ये देख लो कि 6 ज्यादा है तो यहाँ पर 6 का वर्ग करके पूरा का पूरा लिख दो। 6 छक 36। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये 5 है। अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो तुमको 50 का आधा पता है कितना होता है, 25 होता है। इस 25 में इस 6 को जोड़ दो, 25 में 6 को जोड़ोगे 31 36, ये हमारा 56 का एग्जैक्ट आंसर होगा। सेकंडों में निकालोगे। पूरे वीडियो को देखना, लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड समझ में आएगा आपको। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमको 57 का स्क्वायर निकालना है तो ये देखो ये 50 से 57 कितना ज्यादा है, अरे 7 ज्यादा है ना, तो 7 का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग करके पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या 49। 7 का वर्ग 49। यहां पर ये किससे ज्यादा था, 7 50 से ज्यादा था। तो यहां पर कितना ज्यादा था, 7 50 का आधा 25। उस 25 में जितना ज्यादा था वो जोड़ दो। 25 में 7 जोड़ोगे 32। 32 49 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। अब यहां पर देखते हैं 54 का स्क्वायर हमें निकालना है। 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। चीज की 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 4 का क्या करोगे, वर्ग। 4 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 16। अब यहाँ पर किससे ज्यादा था, 50 से ज्यादा था, तो तुम क्या करोगे, 50 का आधा आ रहा 25। 25 में क्या जोड़ोगे, 25 में तुम 4 जोड़ दोगे। 25 4 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 2916 ये 54 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 52 का स्क्वायर हमें निकालना है। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर वही कि 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का वर्ग कर दो। 2 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर फिर ये किससे ज्यादा था, 50 से। 50 का आधा 25। 25 में 2 जोड़ दिए, 25 2 27। सही, अरे नहीं भाई गलत है, थोड़ा सा गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है, देखो जब भी कभी भी दाहिने तरफ अगर वर्ग करने पर इकाई का अंक सिर्फ एक ही अंकों में आएगा तो उसको हमें 2 अंकों में बनाना है। और 2 अंकों में कैसे बनेगा कि जैसे 4 अगर आ गया तो इसके सामने 0 4, 5 अगर आ गया तो इसके सामने 0 5, 6 आ गया तो इसके सामने 0 6। इस तरह से हम इसको 2 अंकों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4, लेकिन हमको लिखना क्या है, 0 4, तो यहाँ पर 0 4 लिख देंगे। और यहाँ पर फिर देखो पर कितना ज्यादा था, 2, तो 25 में 2 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अब देखो अभी तक तो तरीका था, अब कहोगे इतना टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लग रहा है भाई, बस दिमाग का खेल है। आओ एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो हमको 53 का निकालना है, 53 का वर्ग निकालना है। सेकंडों में बता दो, 3 का वर्ग 9, 0 9 लिखोगे। ये कितना ज्यादा है, 3। 25 में 3 जोड़ोगे 28, 28 0 9 इसका आंसर होगा। देख लेते हैं। देखो 3 का वर्ग 0 9, अपन कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किससे, 50 से। तो यहाँ पर 25 में 3 जोड़ दो, क्या हो गया, 28 0 9 इसका आंसर। एक आप लोग अपने दिमाग में सोचो, जैसे 57 का वर्ग, 57 का हम लोगों ने देख लिया है। 58 का वर्ग मान लो निकालना है, 8 8 64 कितना ज्यादा है, 8। 25 में 8 जोड़ दो, 33 33 64 इसका आंसर। सेकंडों में आ रहा आंसर। अब थोड़ा सा हम लोग 50 से कम वाली संख्या का देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमें 42 का वर्ग निकालना है।
ठीक। अब हमें 42 का वर्ग निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, या फिर हमें 48 का वर्ग निकालना है, ये कैसे निकलेगा, या फिर हमें 46 का वर्ग निकालना है, ये कैसे निकलेगा, या फिर हमें 44 का वर्ग निकालना है, ये कैसे निकलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर वही तरीका है कि यह 50 से कितना, यहाँ पर भी बेस 50 ही मानेंगे। 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो यहाँ 50 से 8 कम है, 8 का तुम वर्ग कर दो, 8 का वर्ग करोगे 64। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि यह 50 से कितना कम है, 8, तो 25 में से 8 क्या करोगे, इस बार घटाओगे। जब यहाँ कम होगा तो घटाओगे, जब यहाँ अधिक था तो जोड़ रहे थे, किसमें, 25 से। तो 25 से 8 तुम घटा दो, कितना आएगा, 17। 42 का वर्ग करोगे 1764 आ जाएगा। यहाँ पर 48 कितना कम है 50 से, 2 कम है, तो जब 2 कम है तो इसका वर्ग करो, वर्ग करोगे 04। कितना कम है, 2 कम है, तो 25 से 2 क्या करोगे, घटाओगे, 2304 इसका आंसर हो जाएगा। 46 का अगर वर्ग करो, कितना कम है, 4, तो 4 का क्या करोगे, वर्ग, 4 चौके 16। 25 से 4 क्या करोगे, फिर घटा दोगे, तो 25 से 4 जाएगा 21, 21 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।